हेलो स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के लिए मैं लेकर आ चुका हूं भूगोल विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी नेक्स्ट डे की जो एग्ज़ाम्स है उसमें देखने को मिलेंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भूगोल। दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और डेली हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको बताऊंगा इस वीडियो में कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज ही देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। आपको ये याद रखना है कि भूकंप एक प्रकार की आपदा है, ठीक है, और ये प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है। लेकिन जो भूकंप है इसमें भूमि का कंपन होता है। किसका कंपन होता है? तो याद रखना, भूमि का कंपन होता है, तो ये भौमिक है। आपका ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आएगा, भौमिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अब इसमें जो भौतिक भूगोल की जो शाखा नहीं है उसका नाम आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मानव शास्त्र या भू आकृति विज्ञान। तो इसमें आपको करेक्ट याद रखना है मानव शास्त्र, ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है। बाकी जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भू आकृतिक विज्ञान ये भौतिक भूगोल की शाखा है, लेकिन जो शाखा नहीं है वो ये है मानव शास्त्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित नहीं है। आपका क्वेश्चन है कि जो जैवमंडल में सम्मिलित नहीं है वो आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जैव और सभी अजैव या सभी जीवित जीव। तो इसमें आपको याद रखना है सभी जीवित जीव करेक्ट उत्तर होगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। अब जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, हीलियम। इनमें आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन, ठीक है। जो मीथेन गैस है ना, इसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। आपके ऑप्शन है इसमें जलीय, वायुमंडलीय, भौमिक और जीवमंडलीय। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको याद रखना है कि जो बर्फानी तूफान है वो जीवमंडलीय आपदा है और ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, कपास और बागाती। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी में बागाती जो फसलें हैं वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें करेक्ट होगा। आप याद रखना, बागाती फसलें, बागाती बराबर लेटेराइट, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें बाढ़ सबसे अधिक आती है। ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। तो इसमें आपको याद रखना है असम, ठीक है। असम में सबसे अधिक बाढ़ आती है, वैसे बिहार में भी आती है, लेकिन आपको इसमें असम करेक्ट बताना है क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा है। भारत का असम ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। इसके बाद में पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति कब होती है। देखो, एक तो होता है अपसौर और एक होता है उपसौर। तो जो उपसौर की स्थिति है वो आपको बताना है कौन से महीने में होती है। आपके ऑप्शन है अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, जनवरी। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है जनवरी, ठीक है। जनवरी में उपसौर की स्थिति होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो याद रखना ये जो सूर्य है वो निकट स्थित होता है उस समय। इसके बाद में नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा घेरी घाटी को क्या कहते हैं। नदी के मुहाने पर बनती है घेरी घाटी, वह कैसी होती है, संकीर्ण होती है। संकीर्ण होती है तो आपको ये बताना है कि उस घाटी को क्या नाम दिया गया है। उत्तर देखें आप, उत्तर आपका आएगा ज्वारनदीमुख, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा इसमें, ज्वारनदीमुख, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, मतलब कि शीत प्लस उष्ण,
दोनों प्रकार का कटिबंध है जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो इसमें सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, वर्षा के बारे में आपको बताना है। संवहनी वर्षा होती है या पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। लवणता का मतलब होता है खारापन, ठीक है, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा। तो कौन से सागर में सबसे अधिक है, तो लाल सागर में सबसे अधिक है। इसमें आपको ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। आपके ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से दक्षिण की ओर। तो मित्रों इसमें आप करेक्ट बताएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है उस लंबी नदी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी के क्रोड पर वे जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका आपको नाम इसमें लिखना है। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, अच्छे से आपको इसको याद रखना है। निकिल तथा लोहा, निकिल और लोहा जो है ये पृथ्वी के क्रोड पर पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आप उसमें बताएंगे 6370 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 6370 किलोमीटर क्या है, तो ये त्रिज्या है। किसकी है, तो पृथ्वी की है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही खड़े रहना क्या कहलाता है। चट्टानें जैसे टूट तो जाती है और टूटकर अपने स्थान पर ही अगर वो खड़ी रहेंगी तो क्या कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाएगा, ठीक है, अपक्षय। अपक्षय इज द करेक्ट आंसर। तो मित्रों क्लास 12th वाले विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। इसके पहले भी मैंने भूगोल विषय के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो वीडियो आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और मॉडल पेपर टेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।